साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरुबंती जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम एक बहुत ही सुंदर, हमारे जीवन को निर्वाण की ओर ले जाएं, ऐसा भगवान के द्वारा उपदेशित एक सूत्र है जिसका हम लोग आज अभ्यास करेंगे। यह भी अंगुत्तर निकाय के चतुर्थ निपात में आने वाला सूत्र है। इस सूत्र का नाम है संवर सूत्र। क्या नाम है इस सूत्र का? संवर सूत्र। संवर का मतलब होता है संयमित होना, अपने आप पर संयम पाना। तो संवर के बारे में भगवान ने बताया है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, चत्तारिमानि भिक्खवे पधानानि। प्रधान रूप से किए जाने वाले वीर्य को प्रधान कहते हैं। ठीक है, तो भिक्षुओं चार प्रधान हैं। ठीक है, इन चार प्रधानों का अभ्यास, ठीक है, प्रधान यानी अभ्यास करने वाली चीजें। ठीक है, तो कितने हैं? चार चीजें हैं। कतमानी चत्तारी, कौन सी चार चीजें? ठीक है, कौन सी चार चीजें? उसमें भगवान ने बताया है, संवर प्रधान, संयमित होने का अभ्यास। पहन प्रधान यानी त्यागने का, प्रहीन करने का अभ्यास। भावना प्रधान, साधना यानी ध्यान करने का ना, अभ्यास करने का अभ्यास। और अनुरक्षणा प्रधान यानी सुरक्षित करना, अपनी उसकी आरक्षा करना, इसके लिए अभ्यास। तो योगाभ्यास जिसे कह सकते हैं, उस तरह से भगवान ने यह चार चीजें बताई है। ठीक है, इसका हम लोग विस्तार पूर्वक अभ्यास करेंगे। भगवान बुद्ध जी इसका पूरा अभ्यास बताते, एक एक करके एक एक वस्तुओं को भगवान भगवान अच्छी तरह से यानी विस्तार करके बताते हैं। भगवान कहते हैं, कतमांच भिक्खवे संवर प्रधान। ये अभ्यास करने वाले, संयमित होकर, ठीक है, प्रधान यानी वीर्य करना, कोशिश करना। तो संयमित होकर अभ्यास करना, ये क्या है? ठीक है, संयमित होकर, संवर प्रधान। तो कहां कहां हमने संवरित होना चाहिए, इस बारे में। तो ये संपूर्ण सूत्र जो है भगवान के द्वारा उपदेशित चार भागों में विशेष करके बताता है कि जिससे हम अपने निर्वाण के पथ को अभ्यास के द्वारा वीर्य करते हुए प्रबलता से एक दिशा में लेकर जाए। उसके लिए उसमें से पहला अंग है संयमित होना। हमारे कुशल अकुशल जो है, तो इनके बारे में जी चीजें बताई है वो इसमें है। इन चार प्रधानों का अभ्यास कर लेने से व्यक्ति मुक्ति के मार्ग पर चलने वाला समझा जाता है। वह संपूर्ण दुख को दूर कर सकता है। तो उसमें से पहला है संवर प्रधान। भगवान कहते हैं, इद भिक्खवे भिक्खु चक्षुना रूपं दिस्वा न निमित्त गाहि होती नानु व्यंजन गाहि। क्या कहते हैं भगवान? कि यहां कोई भिक्षु आंखों से रूप को देखकर, हम लोग क्या करते हैं, आंखों से रूप देखते हैं ना, उस रूप को देखकर न निमित्त गाहि, उसका निमित्त ग्रहण नहीं करता। निमित्त ग्रहण करना है, स्त्री है, पुरुष है, वस्तुओं में, तो ये निमित्त हो गए। नानु व्यंजन गाहि, नानु व्यंजन गाहि का मतलब होता है व्यंजन जिसमें उसकी जो आकार, स्वभाव, स्वरूप, इसके बारे में है। यानी उस व्यक्ति का दृश्य कैसा है, देखने में कैसा दिखता है, आंख ऐसे है, नासिका ऐसी है, जो कवि कवि अक्सर लिखते हैं, तो उसका पूरा वर्णन उसे कहते हैं अनुव्यंजन। जैसे किसी ने किसी की आंखों में देखते ही उसका मन मोह लेता है, तो मेरी उसकी आंखें मदहोश करने वाली है, वो मनमोही है करके हम कहते हैं। उसका स्वर अब भी मेरे कानों में गूंजता है, ये जो कहना है उसे कहते हैं अनुव्यंजन का है। ठीक है, तो भगवान कहते हैं प्रथम जो है
इद भिक्खवे भिक्खु चक्षुना रूपं दिस्वा, यहाँ भिक्षु कोई चक्षु से रूप को देखकर ना तो उसके निमित्त को ग्रहण करता है और ना ही उसके किसी भी व्यंजन को, यानी किसी भी प्रकार से बस रूप देखा है इतना ही, उसमें जो विभिन्नताएं उनसे नहीं देखता। यत्वाधिकरण मीनंग, इसे ऐसा करने के कारण चक्षु इंद्रियं, ये चक्षु इंद्रिय असंगतंग विहरती, असंवरित होए हुए विहार करता है, जिससे अभिज्ञा दो मनस का पाप का कुशला धम्मा अन्वा अन्वासवेयुं तस्य संवराय पटिपज्यति। यानी यदि चक्षु का इंद्रिय असंवृत हो जाए, संवर से परे चले जाए, यानी आंखों से रूप देखे और उसमें संवर ना करे, तो क्या होगा? अविद्या दौ मनस ऐसे पापी अकुशल धर्म उत्पन्न हो जाए। चक्षु असंगतंग, असंवर करने से, तो ऐसे उत्पन्न न हो, तस्य संवराय पटिपजति, तो उसके संवर के लिए प्रतिबद्ध हो, उसके संवर के लिए प्रतिबद्ध होता है, उसकी प्रतिपदा पर पटिपज्यति, उसके अनुसार अनुगमन करता है, उसके रास्ते पर चलता है। तो क्या करता है? रक्षति चक्षु इंद्रियं, चक्षु इंद्रिय की सुरक्षा करता है। चक्षु इंद्रिय संवरं आपज्यति, चक्षु इंद्रिय की सुरक्षा में, संयम के लिए वह लगा रहता है करके कहते हैं। उसी प्रकार से सोतेन सद्दं सुत्वा, घानेन नासिका से गंध सुगंध लेकर, गंधं गायित्वा, जिह्वाय रसं सायित्वा, हम जिह्वा से रस को चखते हैं, है ना, तो उसे कायेन पोट्टभं पुसित्वा, शरीर से, काया से स्पर्श को महसूस करते हैं। मनसा धम्मं विज्ञाय, मन से धर्म का चिंतन करके क्या होता है? इनके चिंतन में ना तो उसके निमित्त को ग्रहण करता है और ना ही अनुव्यंजनों को ग्रहण करता है। वह ये सोचता है कि यदि इन छह इंद्रियों के प्रति मैं असंवर हो जाऊं, तो असंवर होने से मेरे मन में पापी अकुशल धर्म उत्पन्न होंगे, और इन पापी अकुशल धर्मों से, अभिज्ञा दोमनस से युक्त पापी अकुशल धर्म, तो इन पापी अकुशल धर्म से युक्त होने के कारण क्या होगा? तस्, तो उसके लिए ऐसा न हो, इसके लिए वो संयमित होगा। तस् संवराय पटिपज्यते, संयम करेगा, अपनी आंखों की अपने छह इंद्रियों की सुरक्षा करेगा, रखती, और उन इंद्रियों के संवरम आपचति, संयम करने का अभ्यास करते जाएगा। इदं उच्यति भिक्खवे संवर प्रधान, भिक्षु इसे कहते हैं संयमित कर कर प्रधान वीर्य करना। तो ये पहला है धर्म, हमें छह इंद्रियों की सुरक्षा के लिए संयम बताया है। उसके बाद में दूसरा प्रधान, दूसरा वीर्य का अभ्यास कहाँ करना है? तो कतमंच भिक्खवे भिक्खु पहन प्रदान, प्रहीन किसे करना है, खत्म किसे करना है, दूर किसे कर देना है? तो भगवान कहते इद भिक्खवे भिक्खु, ये जो पहान प्रधान जो है, प्रहीन करना, नष्ट कर देना अपने जीवन में जो है, उसके लिए। तो क्या भगवान कहते भिक्ख उपन्नं काम वितक्कं, उत्पन्न होने वाले काम वितर्क, कामुकता से वितर्क उत्पन्न होते हैं ना, वो काम वितर्क, नाधिवासेति पजहति विनोदेति व्यांति करोति अनभावं गमेति, उसे स्वीकार नहीं करता, उसको त्यागता है, उसका आनंद नहीं लेता, उसे दूर करने के लिए लगा जाता है, नष्ट कर देता है, पूर्णता समाप्त कर देता है। इसी प्रकार से उपन्नं व्यापाद वितक्कन, ये जो व्यापाद से युक्त वितर्क है ना, इन व्यापाद वितर्क को भी इसी तरह से नादिवासेति पजहति विनोदेति व्यांति करोति अनभावं गम्यति, इसे भी नष्ट करता है। उपन्नं विहिंसा वितर्कं, उत्पन्न होने वाले जो विहिंसा के वितर्क हैं, इन्हें भी इसी प्रकार से नष्ट करता है। फिर भगवान कहते हैं उपन्न उपन्ने, जब जब उत्पन्न होते हैं ये क्या? पाप के अकुशले धम्मे, पापी अकुशल धर्म उत्पन्न होते, जब जब जहां जहां जो जो धर्म उत्पन्न हो, उपन्न उपन्ने, उन उत्पन्न होने वाले धर्म के प्रति भी नादिवासी थी। अधिवासना यानी स्वीकार कर लेना, नादिवासित यानी त्यागना, स्वीकार न करना, भजहति दूर करता है, विनोदेति नष्ट करते करने के लिए चला जाता है, उसके पार चलता है,
व्यांति करोति, खत्म कर देता है। अनभावं गमेति, संपूर्णतः से न खत्म हो जाए ऐसे स्थिति में लेकर आता है। भगवान कहते इदं उच्यते भिक्खवे पान प्रधान। ये जो है पान प्रधान है, यानी प्रहीन करके, प्रहीन करने के लिए किया जाने वाला वीर्य। तो हमारे जीवन से क्या नष्ट करना है, क्या प्रहीन करना है, क्या खत्म करना है? काम वितक्क, व्यापाद वितक्क, विहिंसा वितक्क, और उत्पन्न होने वाले पापी अकुशल विचार, इनको हमें नष्ट करना है। तो ये भगवान बताते हैं दूसरा। फिर तीसरा अभ्यास देखते हैं। भगवान कहते हैं कतमं च भिक्खवे भावना प्रधान। ये साधना करके, अभ्यास करके, कौन सा अभ्यास करना चाहिए, कैसे अभ्यास करते हुए वीर्य को जगाना चाहिए? तो जो जो विपस्सी साधक है, जो जो ध्यान साधना का अभ्यास करते हैं, उन लोगों ने विशेष करके ये भावना प्रधान अभ्यास किस चीज का करना है करके, वीर्य कौन सी चीजों के लिए करना है करके। तो जब आप धर्म का अभ्यास करेंगे, ध्यान साधना का, तो ये चीजें पुष्ट हो रही है, इसके लिए आपको वीर्य करना है। तो कौन कौन सा भगवान कहते हैं इधर? इधर भिक्खवी भिक्खु, यहाँ कोई भिक्षु सती संबोध्यांगं भावेति। सती यानी स्मृति संबोध्यांग का, बोधि के अंग का अभ्यास करता है। विवेक निश्चितं, जो विवेक के साथ हो। विराग निश्चितं, जो वैराग्य की ओर ले जाने वाला हो। निरोध निश्चितं, जो निरोध को करने वाला हो, यानी अकुशलों को, संपूर्ण इस संसार में आवागमन को रोकने वाला हो। वो सग परिणाम, जो धर्म के लिए, यानी निर्वाण के लिए काम करने वाला हो, ऐसे धर्म का अभ्यास। ये पहला। ठीक है। हम्म। वो सग, संपूर्णतः संसार भवबंधन से बाहर ले जाने वाला ऐसा अभ्यास। किसका? सती संबोध्यांग का। सती क्या है? सती स्मृतिमान होना है। बोध्यांग क्या है? बोध्यांग बोधि का अंग है। इस स्मृति से, स्मृति को जगाने से धर्म को बोध किया जा सकता है। ऐसी सती, ऐसी स्मृति बोध्यांग बनती है। ठीक है, तो सती संबोध्यांग। दूसरा है धम्म विचय संबोध्यांग। धम्म विचय यानी धर्म का चिंतन करना। जैसे धर्म के चिंतन में कौन कौन से आते? सतीमान हो गए, तो आनापान सती, सती को बनाए रखने के लिए। उसके बाद में अशुभ का साधना का चिंतन करते समय अशुभ का चिंतन, धम्म विचय। चार आर्य सत्य भगवान ने बताए, चार आर्य सत्यों का चिंतन, है ना, उसी चिंतन कहते हैं धम्म विचय। धम्म का वितर्क विचार से विचय करना, धर्म का चिंतन मनन करना, धम्म विचय संपूर्ण। तो जो जो सुना हुआ धर्म है, जैसे अभी आप में से कोई साधक कहे कि मुझे ध्यान साधना करना नहीं आता, परंतु मुझे धर्म की साधना करना है, तो 5 मिनट के लिए अपने आप को एकाग्र कर लेगा, मन को शांत कर लेगा। जैसे ही मन शांत हो जाए, आजू बाजू के विचार आना बंद हो जाए, तो और वो व्यक्ति ऐसा चिंतन करे कि आज संध्या की धर्म की कक्षा में मुझे सुनने को मिला, भगवान ने 4 प्रकार के संवर बताए हैं। उनमें से एक संवर है, एक संवर है संवर प्रधान, दूसरा है प्रहीन करने वाला प्रधान, तीसरा है अभ्यास करने वाला प्रधान, और चौथा है सुरक्षा करने वाला। और उसका एक एक करते हुए अभ्यास करे, तो वो कर क्या रहा है? धम्म विचय संबोधि के अंग का, ध्यान का अभ्यास कर रहा है। धम्म विचय, धर्म का चिंतन मनन करना। भावीति, ये धम्म का चिंतन किधर ले जाने वाला है? विवेक निश्चितम, विवेक की ओर ले जाने वाला है। ठीक है, विवेक निश्चितम। उसके बाद में, हम्म, उसके बाद में है विराग निश्चितम, वैराग्य की ओर लेकर जाने वाला। वैराग्य निश्चित होता है उससे, इसीलिए वैराग्य से उत्पन्न होता है। निरोध निश्चितम, जो रोकथाम करता है संसार में आने की, आवागमन पर रोक देता है ऐसा। वो सक परिणाम, उत्सर्ग होने वाला, यानी इस संसार भव बंधन से छूट जाने वाला, छुटकारा पाने वाला, बाहर निकल आने वाला, ऐसे अभ्यास करता है।
फिर तीसरा है वीर्य संबोधंग। वीर्य संबोधंग क्या है? वीर्य का अभ्यास, यानी उत्साहित होना। कैसे, किस चीज के लिए? मेरी सती बनी रहे, मेरा धर्म का चिंतन अचल चलता रहे, मन में कोई किसी प्रकार का वितर्क विचार उत्पन्न न हो, इसके लिए। तो वो धम्म विजय, वीर्य संबोधन, अपने मन में जागने वाले सभी अकुशलों को दूर करने के लिए वीर्य करना। तो जैसे जैसे ये करते जाएगा, जैसे जैसे ये करते जाएगा, अपने मन से ये सारे समस्याओं को दूर करते जाएगा, तो ये वीर्य उसे किस ओर ले जाता है? प्रीति की ओर ले जाता है। तो प्रीति संबोधन का अभ्यास। प्रीति के बाद में प्रशब्दि जागते, तो प्रति प्रशब्दि संबोधन का अभ्यास। प्रशब्दि के पश्चात समाधि संबोधि, समाधि शांति, प्रथम ध्यान, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इन ध्यानों के लिए अभ्यास, वो समाधि संबोधन। इनके पश्चात चौथा जो ध्यान है उपेक्षा से युक्त होता है, तो उपेक्षा संबोधन। यह जो संबोधि के अंग है, सात बोधि के अंग है, सत्य बोधांग, ये जो विवेक निश्रित है, वैराग्य निश्रित है, निरोध निश्चित है, वो सग परिणाम वाले हैं। इन धर्मों को कहते हैं इदंग उच्यति भिक्खवे भावना प्रधान। अभ्यास करके प्रधान का वीर्य करना, प्रबल ऐसा उत्साह, प्रबल ऐसा प्रयास, उसे कहते हैं भावना प्रधान। अभ्यास करते हुए वीर्य करना उसे। चौथा है कतमंच भिक्खवे अनुरक्षणा प्रधान है। अनुरक्षणा यानी सुरक्षा, किस प्रकार से अनुरक्षित करना है ना? तो कौन कौन सा है? तो भगवान कहते हैं इद भिक्खवे भिक्खु उपन्नं बद्धकं समाधि निमित्तं। जब किसी भिक्षु में सुंदर ऐसा समाधि का निमित्त उत्पन्न होता है। अब ये सुंदर ऐसा समाधि का निमित्त यानी कैसा? जैसे यदि कोई ध्यान के लिए बैठे, और ध्यान के लिए बैठते समय एक विचार पर चिंतन करे, पर उस विचार पर चिंतन करने से उसका मन एकाग्र नहीं हो पा रहा, और मन भटक रहा है, तो वो ध्यान साधना का अभ्यास बदल देता है। क्या करता है? जिससे मन एकाग्र हो ऐसे धर्म पर चिंतन करता है। उससे क्या होता है? उस समाधि का निमित्त उत्पन्न होता है। जैसे 40 जो कम्मठान बताए हैं, ये कम्मठान क्या है? समाधि की निमित्त है। कम्मठान को समाधि कि इस एक कर्मस्थान का अभ्यास करने से क्या होगा? तुम्हारी समाधि पुष्ट होगी। तो वो निमित्त है, कम्मठान है ना, समाधि निमित्त। भगवान इसमें कहते हैं इद भिक्खवे भिक्खु उपन्नं भद्दकं समाधि निमित्तं। जब किसी भिक्षु में भद्र ऐसा, अच्छा ऐसा, सुंदर ऐसा जो समाधि के लिए सहायक ऐसा समाधि निमित्त उत्पन्न होता है, तो उसकी अनुरक्षति, उसकी सुरक्षा करता है, उसको स्पॉइल नहीं करता, उसको नष्ट नहीं करता, उसके अर्थ का अनर्थ करते हुए चिंतन मनन नहीं करता, उसको 10 लोगों को नहीं बताते घूमता कि भगवान भंते, अरे उपासक, मैंने ये किया, समाधि प्राप्त हो गई, उस तरह से नहीं करता। उसकी एक एक करके सुरक्षा, कि मेरी समाधि पुष्ट बनी रहे, इससे मेरा चित्त चंचल विचल ना हो पाए, उसके लिए इस समाधि निमित्त का मैं अभ्यास करूंगा। तो उसमें जितनी बाधाएं आ सकती है उस चित्त से, उसके लिए उन सारी बाधाओं को दूर करने का प्रयास। तो अनुरक्षति, किस किस चीजों का इसमें बताया है, वो कौन कौन सी चीजें हैं? अट्ठिक संज्ञा, अट्ठिक संज्ञा का कोई अभ्यास करना चाहता है, तो अट्ठिक संज्ञा की सुरक्षा करता है। ये जो समाधि निमित्त है, बद्धकं समाधि निमित्त, मुक्ति के लिए अट्ठिक संज्ञा। पुलवकस संज्ञा, यानी जब शरीर फूल जाता है ना, जैसा मरा हुआ संज्ञा, तो वहां पर जब मरा शरीर सड़ना चालू हो जाता है, तो उसमें से बदबू आती है, तो उनकी सुरक्षा करता है। क्योंकि रोज ऐसा शरीर देखने को मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अभी पिछले कुछ समय पहले कुछ भिक्षुओं के साथ आ, हम लोग हिमालय गए थे। तो उन भिक्षुओं का कहना यह था कि भगवान ते अच्छा है कि ओदात कसिन का अभ्यास करो। तो ओदात यानी सफेद, सबसे सुंदर सफेद क्या है? तो हिमालय की बर्फ है। तो वो भिक्षु लोग चाहते थे कि बनते मैं जाकर 1 घंटा साधना किए वहां पे, पूरे बर्फ में बैठकर 1 घंटा, बड़ा सुंदर भाव लगा उस दिन, अंदर बिल्कुल गर्माहट ही थी, ऐसा होता है। वो बनते जी लोग 1 घंटा बैठे और संपूर्ण सफेद रंग को, तो उदात का अभ्यास किया उन्होंने। ये क्या है? अब जब वो वापस श्रीलंका चले जाएंगे, तो वहां उन्हें बर्फ देखने को मिलेगी क्या? नहीं। तो क्या करेंगे? अपनी आंखें बंद कर कर स्मृति को जगाएंगे
कि ओदात सफेद रंग ऐसा होता है। तो जो वहां देखे उसका अभ्यास क्या कर रहे, अभी दीर्घ काल तक उनके काम में आएगा। तो वैसे ही किसी ने मरा हुआ कंकाल देख लिया, हड्डियां देख ली, अब उसने आंखों से देख लिया है, अब ये अपने आंखें बंद कर कर उस हड्डियों को देखने का प्रयास, तो क्या हो गया, वह हो गई समाधि का निमित्त। अट्ठिक संज्ञा, पुलव का संज्ञा। क्या होता है, शरीर जब अंदर सड़ना चालू हो जाता है सबसे पहले क्या होता है, शरीर फूल कर सा मोटा हो जाता है। देखा होगा, मरा हुआ शरीर देखा है, घमकना शुरू हो जाता है ना। अब भिक्षु को रोज देखने को मिलेगा क्या, नहीं। तो जब देखने को मिल जाए तो उसकी स्मृति को अपने अंदर बिठा लेता है, अनुरक्त दे। फिर विनीलक संज्ञा, विनीलक यानी शरीर नीला पड़ जाता है। देखा है, देखा होगा, फोटोज में देखा होगा, नीला पड़ जाता है। और जब नीला पड़ता है तो कोई ऐसी हल्का सा भी ऐसा कर दे तो फट से फूटने जाते, गुब्बारे जैसा हो जाता है, कीड़े बहना शुरू हो जाते हैं शरीर से। अब ये भिक्षु रोज देख सकता है क्या, नहीं देख सकता। तो जब उसकी दृष्टि में वो आ जाए तो उस संज्ञा को वो सुरक्षित रखता है, अपने पास संभाल के रखता है। जब भी आंख बंद करे, मनुष्य के स्वभाव, शरीर का स्वभाव है नीला पड़ जाना, जो मैंने उस दिन देखा था, सड़ जाना वह है, उसमें मवाद बहना वह है। विच्छिदक संज्ञा, छिन्न भिन्न हो जाना, टूटना, फटकर बाहर पड़ जाना, रोज नहीं देख सकता, पर जब देख ले तो उसको अपने मन में, अपनी स्मृति में सुरक्षित करता है, स्मृति में सुरक्षित करता है। उद्दमातक यानी पूरी तरह से सड़ा फूला गला जो शरीर है, इनके एक एक अवस्था को वो ध्यान में रखता है कि जब आंखें बंद करे, आंखें बंद कर कर उसके आंखों के सामने क्या आना चाहिए, ये सड़ा मांस का शरीर। और उस शरीर को देखकर भिक्षु के मन में जागता है कि ये जैसा शरीर सड़ा है वैसा ही मेरा भी शरीर स्वभाव ही है। तो ये जो सुंदर निमित्त उसके मन में आया है, सुंदर, इसके लिए सुरक्षा करता है, अनुरक्त करके अपने मन में सुरक्षित बचाए रखता है, उसके प्रति घृणा नहीं करता, उसके प्रति भिन्न चेतना नहीं जगाता, केवल सुरक्षा का भाव। उसे कहते हैं इदं उच्यति भिक्खवे अनुरक्षणा प्रधान। भिक्षु यह है सुरक्षा करने का चित्त, सुरक्षित करने का चित्त, ठीक है। अनुरक्षणा करना, ईमानी को भिक्खवे चत्तारी प्रधानानि। भिक्षुओं, ये चार प्रकार के प्रधान है करके भगवान बताते हैं कि चार प्रधान है, ठीक है। संवरोच पहानं च भावना अनुरक्षणा, एते प्रधाना चत्तारो देशितादिच्च बंधुना, ये ही भिक्खु विधातापि खयं दुःख स पापुनीति। क्या कहते हैं, संवर, पहान, भावना, अनुरक्षणा, ये चार, एते प्रधाना चत्तारो, ये प्रधान है चार, देशितादित्य बंधुना, आदित्य के भाई। कौन है आदित्य बंधु, किसे कहते हैं, भगवान बुद्ध जी को आदित्य बंधु कहा जाता है। देसिता, आदित्य बंधु ने देशित किए हैं, शास्ता लोकनाथ तथागत ने देशित किए हैं, उपदेश दिया है। ये ही भिक्षु, क्या कहते हैं भगवान, कि जब कोई भिक्षु इधा तापी, इस तरह से तप करता है, इस तरह से तप करता है, साधना करता है, खयं दुख सपापुने, संपूर्ण दुख का नाश करने में समर्थ हो जाता है, कहते हैं। सारे ही ना सारे ही अकुशलों को, सारे ही दुखों को नष्ट करने के लिए चार प्रधान भगवान ने दे दिए हैं। तो इस प्रधान सूत्र को अच्छी तरह से ध्यान में रखो, ठीक है। यह ये चार संवर सूत्र, इस चार संवरों को ध्यान में रखो। कौन कौन से चार संवर है, हम्म, एक है संवर प्रधान, है ना, दूसरा है पहान प्रधान है, तीसरा है भावना प्रधान, और चौथा है अनुरक्षणा प्रधान। इन चार प्रकार से पहले इसमें क्या करना है,
तो अपने आंख, कान, नाक, जिह्वा, काया, शरीर और मन, इनकी सुरक्षा करना है। तो वो क्या, संयमित होना, संयमित होना है। इसको इधर उधर नहीं भागने देना है, इसको इधर भागने देना है ना। वह दूसरा है कि मन में काम वितर्क, व्यापाद वितर्क, व्यापाद वितर्क, विहिंसा वितर्क जब उत्पन्न हो, या फिर पापी अकुशल मन में विचार उत्पन्न हो, तो उनको जगह नहीं देना है, उनको तत्काल नष्ट कर देना है, उसके लिए प्रयास। ठीक है। तीसरा है भावना प्रधान, सति संबोधांग से लेकर तो समाधि संबोध, उपेक्षा संबोधांग तक, ऐसे 7 बोधि अंगों का अभ्यास, बोधांग धर्म का अभ्यास भावना प्रधान कहा जाता है। और अंतिम है अनुरक्षणा प्रधान, यानी समाधि के निमित्त जो हमको बार बार देखने को नहीं मिलते, तो सड़े गले शरीर का एक बार दर्शन हो जाने पर उसकी अभ्यास बार बार कर पाए, ऐसे लिए उस ध्यान साधना के निमित्त को सुरक्षित कर देना। तो ये 4 प्रधानों का भगवान ने हमको उपदेश किया है। तो इन चारों प्रधानों को अच्छी तरह से अपने मन में बनाए रखो, धर्म का अच्छे से अभ्यास करो। यह सूत्र का उपदेश सभी को उत्तम 4 आर्य सत्य को बोध करने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।